गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड प्रेज बी टू गॉड। और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ बातें जो वो उन्होंने मुझे सिखाई है वो आप तक पहुँचा पाऊँ। और पिछले कई दिनों से मुझे मेरी बातें जिनसे हो रही हैं, बहुत सारी बातें हैं जो वो मुझसे सवाल करते हैं। तो मैं चाहती थी, और जब मैंने दुआ किया इस बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर चाहता है कि मैं इस बात को आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जितने लोग हो सके उन तक पहुँचाऊँ। और ये छोटी-सी चीज़ है, छोटी-सी बात है जो मुझे मेरे परम प्रधान परमेश्वर ने सिखाया है, जो हम जानते हैं पहले से, बस वो याद दिलाते हैं। और इसे याद करते हुए मैं इस आज आई हूँ, ताकि मैं इस छोटे से वचन को और छोटी-सी बात को हम डिस्कस कर सकें, हम शेयर कर सकें। और मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी मैं कहूँगी, वो मेरे द्वारा नहीं, मैं नहीं कह रही, वो पवित्र आत्मा अपने शब्दों को मेरी ज़ुबान पे डाले, ताकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी महिमा के लिए ये बात आप तक पहुँचा पाऊँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जीवन में हमेशा हम सबको पता है कि जीवन में हमें दुःख आता है, सुख आता है, कभी हम निराश होते हैं, कभी हम आनंदित रहते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर परिस्थिति में हमें आनंदित रहना है और धन्यवाद के साथ हमें बढ़ते जाना है। तो इस जीवन के उतार-चढ़ाव में जब भी अचानक हमें दुःख आता है हमारे जीवन में, तो हम घबरा से जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों? है ना? हम सोचने लगते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों? मैं तो इतना अ, आपके साथ आपके वचन को अपने दिल में गहराई तरीके से मैंने बसा लिया है। मैं अपने जीवन को इस तरह जीती हूँ हर दिन, या जीता हूँ हर दिन, जो आपको प्रसन्न करता है। और मैं हमेशा आपके चरणों में आती हूँ, और आपको अपने जीवन का आधार मैंने माना है। फिर मेरे ही जीवन में प्रभु ऐसा क्यों होता है? लोग मुझे ऐसा क्यों देखते हैं? लोग मुझसे ऐसा क्यों कहते हैं? बल्कि ये सारी चीज़ें आप में तब जागने लगती है जब आप देखते हो कि सामने वाले व्यक्ति जो है, वो भले ही वो कुछ ना कर रहा हो अपने निजी जीवन में, बट आशीषें या अच्छी चीज़ें उसके जीवन में आ रही हैं, और उन्हें ये पछतावा भी नहीं कि उन्होंने क्या किया। कोई गलती हो तो हमें तुरंत वो हमें दिख जाती है। अपनी गलती होने से हम थोड़ा-सा ठहर के सोचने लगते हैं। बट ऐसा अक्सर उनमें देखा जाता है, जो ऐसा नहीं है कि विश्वासी में ऐसा नहीं दिखा जाता है, या विश्वासी में ही दिखा जाता है, या अविश्वासी में देखा जाता है। ये अक्सर हमारे जीवन में होता है, जब हम सामने वाले इंसान जिन्होंने हमारे दिल को दुखाया हो, हमें चोट पहुँचाया हो, और कहीं न कहीं हमने उसे माफ़ भी किया है। हमने उसे माफ़ किया है पूरी तरह तरीके से, लेकिन कभी-कभी फिर से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें दिल दुखाने लगती है, और हम कहते हैं कि हाय मेरी किस्मत, हमेशा ऐसा ही क्यों मेरे साथ होता है? मुझे क्यों ऐसे लोग ट्रीट करते हैं? या मेरे में क्या कमी है प्रभु? ऐसा करके हम कहते हैं। तो जब हम ये एक बार कहते हैं ठीक है, 2 बार कहते हैं ठीक है, बट हमेशा, हर परिस्थिति में, हर दुःख के समय में, हर टेम्पटेशन के समय में, अगर हम यही चीज़ को दोहराते हैं, तो उसे कहना नहीं कहते, उसे कहते हैं बुड़बुड़ाना। वचन के अनुसार अगर हम देखा जाए, तो उसे बुड़बुड़ाना कहते हैं। और बुड़बुड़ाना तो एक अलग एस्पेक्ट है। मैं सबसे पहले ब्रीफली ये बताना चाह रही हूँ कि हम सब आशीषित हैं। वी आर नॉट लकी, वी आर ब्लेस्ड। ये चीज़ मुझे परमेश्वर ने सिखाया है, और मैं जब से मैं यंग थी तब से मैंने इसको बोला है। और अब मुझे ये हैबिट सा बन गया है कि हमें कहना है, हमें याद दिलाना है अपने आप को कि हम आशीषित हैं। हम बाय लक, हम लोग अपने-अपने जगह पे नहीं पहुँचे हैं। बाय लक आपने वो जॉब नहीं पाया है, बाय लक आपने वो लाइफ पार्टनर नहीं पाया है।
बाय लक आपने वो घर नहीं खरीदा है, बाय लक आपने वो जॉब नहीं पाया है, बाय लक आपने अ, अपने संतान नहीं पाए हैं। इट्स ऑल ब्लेस्ड। ये सब प्योरली आशीष है। ये सब प्योरली आशीष है। तो आप हमें मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे, जब मैं कुछ अच्छी चीज़ें देख ही नहीं रही हूँ अपने जीवन में, मैं कुछ अच्छी चीज़ें देख ही नहीं रहा हूँ, तो कैसे ये आशीषित है? और कब से ये आशीषित है? और ये आशीष कहीं मुझसे छूट तो नहीं जाती मेरी गलतियों के कारण, मेरे पाप के कारण, या मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो कहीं आशीष मुझसे वापस तो नहीं लिया जाएगा? नहीं। परमेश्वर ने कहा है, जब तक हम यीशु मसीह में हैं, या तो यीशु मसीह हम में है, हम सब आशीषित हैं। हम सब आशीषित हैं। तो मैंने क्या कहा अभी इस पर? हम सब आशीषित हैं, है ना? तो मेरे ख्याल से शायद आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन में, हम प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हैं। तो वचन अगर हम देखते हैं, वचन कहता है इफिसियों के 1 के 3 में, ठीक है? इफिसियों के 1 के 3 में वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। चौथी आयत में पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो अगर हम तीसरे वचन में देखते हैं तो वहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। तो अगर हम मसीह में बने हैं और अगर मसीह हम में है, तो हम ऑटोमेटिकली आशीषित हैं। परंतु अगर हम इस लाइन से या हमारे जीवन से मसीह को हटा देते हैं, तो वो आत्मिक आशीषें और वो आशीषों का कोई मोल नहीं, कोई मायने नहीं। तो हम अगर मसीह में हैं, तो मसीह के द्वारा हमें सारी आत्मिक आशीषें हमें दी गई हैं। और अगर हम उसी वचन के लास्ट सेंटेंस को देखें, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इट्स नॉट सेइंग, ये नहीं बोल रहा है कि देगा या देते हैं, दी है। इट इज, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमें एक्सेप्ट करना है, हमें रिसीव करना है, हमें घोषणा करना है कि हे प्रभु, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा तूने मेरे जीवन में नया काम किया है, उसके पुनरुत्थान के द्वारा मेरे जीवन को तूने बदला है, और उसी के द्वारा मैंने तेरी आत्मिक आशीषों को पाया है ना? तो हम आशीषित हैं, नो डाउट, हम ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड थे और ब्लेस्ड रहेंगे, है ना? क्योंकि अगर उसके नेक्स्ट वर्स को हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्स में उसमें क्या लिखा हुआ है, हम जगत की उत्पत्ति से, दैट मीन्स इन द बिगिनिंग, हम पहले से, है ना? जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना, है ना? तो हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। बट द मेन थिंग, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम मसीह में आश्रित हैं। आप सब अपने दिल पे हाथ रखें और कहे, हम या मैं मसीह में आशीषित हूँ, मैं मसीह में आशीषित हूँ। तो इसका यह अर्थ है कि अगर हमें आशीष पाना है, सी व्हाट आई एम टेलिंग इज, जो वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का वचन है, ये सिर्फ फिजिकल आशीषें, है ना, फिनेंशियल आशीषें या आर्थिक आशीषें या सेहत की आशीषें या संसार की आशीषें, ये इस बारे नहीं कहता है। ये आत्मिक आशीषों के बारे कहता है। आत्मिक आशीषें क्या होती है? जब हम परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देते हैं, तो वो हमारे जीवन में
अधिकार जमाता है, वो कब्ज़ा करता है हमारे मन में, हमारे हृदय में, तो हमें आखिर में हमारा गोल क्या है? हमारा जीवन का मकसद क्या है? कि हम उस तक पहुँच पाएँ, है ना? जिस रूप में हमें उसे देखना है, हम वो देख पाएँ, है ना? तो इसीलिए हमें ये कभी नहीं सोचना है कि हम आशीषित नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है हमारी गलतियों के कारण हमारे कुछ भी गलती हो चाहे बड़ी हो, छोटी हो, हम माफ़ तो कर लेते हैं, माफ़ी भी माँगते हैं या माफ़ी भी दे देते हैं, पर आए दिन कभी-कभार कुछ ऐसा हो जाता है कि हम गिल्ट में जीने लगते हैं। गिल्ट में जीने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं, हे प्रभु मैंने ऐसा क्यों किया? अच्छा होता कि मैं नहीं करता, अच्छा होता कि मैं कुछ बोलती ही नहीं, अच्छा होता कि मैं वहाँ जाती ही नहीं। तो इस टाइप के सेंटेंस को जब हम बार-बार रिपीट करते हैं, तो उसे बुड़बुड़ाना कहते हैं। इसका मतलब कि आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हो, आप उसको छोटा कर दे रहे हो और अपने प्रॉब्लम को इतनी बड़ी कर रहे हो कि आपको लगता है कि परमेश्वर द्वारा भी कुछ संभव नहीं है। ये तो होना ही है, मेरे साथ तो ऐसा होगा ही। तो हमें ऐसा नहीं करना है। मैं आपको इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल एक कहानी की ओर ले जाऊँगी। आई विल नॉट टेक मच टाइम, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। एक कहानी की ओर ले जाऊँगी जहाँ हम जैसे लोग वाले कैरेक्टर्स को हम पाते हैं और ये इस स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि जब हम इसे पढ़ेंगे, जब थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे या थोड़ा-सा शेयर करेंगे तब परमेश्वर और हमारे मन को खोले और इस मेरे मैसेज के बाद आप वापस जाएँ और इस वचन को एकदम आत्मा के साथ भर के आप पढ़ें, है ना? तो जब मैं बोल रही हूँ कि लोगों का बुड़बुड़ाना, यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे हो लोगों का बुड़बुड़ाना, तो ऐसा क्या हुआ था कि लोग बुड़बुड़ाने लगे? तो इस वचन परमेश्वर के वचन में, इस बाइबल में एक भाग है, एक पुस्तक है, गिनती की पुस्तक, जहाँ हम मूसा के जर्नी को देखते हैं, है ना? तो यहाँ जो लोगों का बुड़बुड़ाना, ये लोग और कोई नहीं, इज़राइली लोग हैं, है ना? ये वही इज़राइली लोग हैं जिसे परमेश्वर ने मिस्र के देश से निकाला, जिसके लिए भोजन भेजा, मन्ना के रूप में भोजन भेजा, जिसके लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया गया। तो जंगल में जहाँ कहीं भी उन्हें खाना चाहिए था, खाना दिया, पीना पानी चाहिए था, पानी दिया, उनकी रक्षा करते हुए उनको वहाँ से, वो बंदी वाले देश से, मिस्र के देश से निकाल के वो एक ऐसे देश में उनको ले जाना चाहता है, जहाँ जो परमेश्वर ने अब्राहम, याकूब और इसहाक, है ना? उन्हें वादा किया है, उस देश में वो ले जाना चाहता है ना? तो मतलब आप देख लो कि ये जो लोगों का जो बुड़बुड़ाना यहाँ बोला गया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आँखों से सारे आशीष, सारे चमत्कारों को देखा है, परमेश्वर के चमत्कारों को देखा है, परमेश्वर के मन्ना को उतरते हुए देखा है, परमेश्वर के अ, अद्भुत कामों को देखा है। ये अविश्वासी लोग नहीं हैं, ये विश्वासी लोग हैं, ठीक है? ऐसे ही हम भी होते हैं, हमने परमेश्वर के अद्भुत-अद्भुत काम अपने जीवन में देखे हैं, पर कभी ना कभी हम क्या करते हैं? हम बुड़बुड़ाते हैं। है ना? हम बुड़बुड़ाने लगते हैं परिस्थितियों को देख के। हाय! काश ऐसा होता कि मैं वहीं रहता। काश ऐसा होता कि मैं मुँह खोलती ही नहीं तो आज ये सब होता नहीं। हाय! काश ऐसा होता कि मैं वहाँ जाती ही नहीं तो मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे परिवार के साथ ऐसा नहीं होता, मेरे वजह से मेरा परिवार भुगत रहा है, ब्ला, 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 ब्ला। है ना? तो ऐसे ही वहाँ कुछ लोग थे, इज़राइली लोग जो कि विश्वासी थे। हमेशा याद रहे जिन लोगों के बारे हम बात कर रहे हैं वो विश्वासी हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं गिनती के 14 अध्याय के 2 और 3 पद में, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे रोते ही रहे और सब इज़राइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते
और इस जंगल ही में मर जाते। परमेश्वर हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तो इस 4 पदों में, लाइक वचन में, जो इसमें क्या है, हम देखते हैं कि लोग बुड़बुड़ा रहे हैं और ये लोग कोई और नहीं बल्कि विश्वासी हैं, अविश्वासी नहीं हैं। और ये क्या कहते हैं कि भला होता कि हम मिस्र देश में ही मर जाते। तो यहाँ मैं फोकस करना चाहती हूँ आपके जुबान के शब्द, आप जो बोल रहे हैं, है ना? आप जो बोल रहे हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वचन में हम देखते हैं नए नियम में कि परमेश्वर कहता है कि हमारे जुबान दो धारी तलवार के जैसे, मतलब जीवन हमारे जुबान में, हमारे टंग में, हमारे जीभ में जीवन और मृत्यु है। हम चाहे तो अपने लिए जीवन की घोषणा कर सकते हैं या तो हम मृत्यु की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कहा कि अच्छा होता हम वहां मर जाते, कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में ही चले जाएंगे, है ना? तो इन सारे वचन को आप देखोगे, यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बोला। पर क्या परमेश्वर को नहीं पता कि वो लोग बुड़बुड़ा रहे हैं? पर उसने इनको बुड़बुड़ाने दिया, है ना? वो रोते गए, रोते गए, रोते गए, रोते गए, रोते गए। क्यों परमेश्वर यहाँ पे बीच में आके उनकी सहायता नहीं की? क्योंकि परमेश्वर ने इनको बहुत अद्भुत काम दिखाए, ये वहां तक पहुंचे। तो इन लोगों ने बहुत कुछ ऐसे अद्भुत आशीषें, अद्भुत काम देखे परमेश्वर के द्वारा, तब भी ये लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। तो परमेश्वर को दुख होगा या नहीं होगा? होगा ना। उसके बाद हम देखते हैं गिनती के सीधा 14 अध्याय 27 से लेकर 31 तक। तो यहाँ हम देखते हैं जब हम बुड़बुड़ाते हैं, जब वे बुड़बुड़ाने लगे तो परमेश्वर ने क्या किया? इस अध्याय तक, मतलब ये 14 हम पढ़ रहे हैं ना, 13 अध्याय तक आप देखोगे, उत्पत्ति से लेकर 13 तक परमेश्वर ने अन्य 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 चमत्कार किए। और वो इतने अनुग्रही पिता है, इतने दयालु पिता कि लोग पाप करते गए और क्षमा देते गए। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ परमेश्वर को क्रोध आया, है ना? बट वो इजरायली लोगों के लिए वो इतने दयालु थे कि उन्होंने हर बार जब भी इन्होंने बुड़बुड़ाया, उन्होंने माफ किया। और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, वो है मूसा, क्योंकि मूसा अपने लोगों के लिए खड़ा होता था, परमेश्वर से क्षमा मांगता था, फिर आशीष को लेके लोगों तक पहुंचाता था, है ना? लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, वो लोग मरने मारने की बातें पर उतर आए। तो परमेश्वर ने क्या दंड दिया? हम लोग देखते हैं, ये 26 आयत में देखते हैं। फिर परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि परमेश्वर की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। परमेश्वर क्या कहता है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है, बुड़बुड़ाने के वक्त जो कुछ भी शब्द उन्होंने यूज किया है, मैं उसी के अनुसार उनसे व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए हैं और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। लोगों ने कहा अच्छा होता कि हम वहां मर जाते। उसी को जो वो बोले उसी को परमेश्वर ने ऐसा ही किया।
परमेश्वर ने क्या बोला? तुम्हारे शव यानी तुम्हारा शरीर यहीं पे मरेगा, यहीं पे रह जाएगा। जंगल में कह रहा है, वाचा का देश बहुत दूर है, अभी तक आधा भी नहीं पहुंचे हैं वो लोग, है ना? बीच बीच में कुड़कुड़ाने लगे। तो क्या कहा परमेश्वर ने? तुम्हारा शव यहीं पे जंगल में पड़े रहेंगे, है ना? और अब देखो, उसने लोगों ने क्या कहा था उसके पहले 14 का में हम देखते हैं कि तीसरी आयत में, परमेश्वर हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। वो अपने बच्चों के और अपने पत्नियों के बारे दुख जता रहे हैं। पहले तो खुद के बारे बोला, दुख जता रहे हैं, ठीक है? तो उसी का बदला परमेश्वर ने क्या 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 कहा है? देखो 31 वचन में, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया! उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है, परंतु तुम लोगों के शव इस जंगल में पड़े रहेंगे। तो मैं जब इस वचन को पढ़ रही थी मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सोच रही थी, एक छोटी सी उनकी गलती, एक छोटी सी गलती जो उनसे हुई, उसकी वजह से वो उस वाचे के देश तक पहुंच नहीं पाए और वो वहां रह गए। परंतु जिन्होंने उसका बैर नहीं किया, जिनको उनको लगा कि हमारे बिना हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे, ऐसा वो सोचने लगे, है ना? तो उसी बाल बच्चों को परमेश्वर ने क्या किया? उनको चुना और वो उन्होंने कहा कि इसे इन्हें मैं लेके जाऊंगा उस देश में जिसके लिए मैंने शपथ खाई थी, जिसके लिए मैं तुम सबको ले जाना चाहता था। तुम तो यहीं पढ़ोगे पर मैं इन लोगों को मैं लेके जाऊंगा। दुख होता है जब हमारे शब्द, हम कभी कभार हम हमारे शब्द से बहुत कुछ बोल जाते हैं, हम खुद को बोल लेते हैं। कभी कभार हमें समझ नहीं आता, हम परेशान रहते तो हम बोल देते हैं, बट वेरी नेक्स्ट मोमेंट जब हम बैठते हैं परमेश्वर के साथ में, जब हमें याद आता है, तो हर नेगेटिव थिंग्स जो हमारे जुबान से बोली, हमने खुद बोली है, उसको कैंसिल करना है, माफ करना परमेश्वर कि मैंने खुद की निंदा करके तुझे तेरी निंदा की है। मैंने अपने आप को तुच्छ जाना है। आप तो पर हम सब परमेश्वर की सृष्टि हैं। जब हम अपने आप को तुच्छ मानते हैं ना, तो हम परमेश्वर को तुच्छ मान रहे हैं। जब हम परेशानियों को देखते हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर का हाथ हम पे है जो वो चीज, वो परेशानी से हमें उठा कर लेगा, तो हम परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। अपने जीवन से आशीष को हम खुद लौटा देते हैं। तो ये जो वचन है, मैं बस इतना बताना चाहती थी कि बुड़बुड़ाना नहीं है हमें। कोई बात नहीं, बुरा लगा, चोट लगी, ठहर जाओ, घुटने पे आओ, चाहे 2 मिनट बैठो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे ये बुरा लगा है, बहुत ज्यादा बुरा लगा है। खुदावन, मेरे दिल को तू ऐसा बना कि मैं उसे माफ कर पाऊं और अपने प्रेम से भर। मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा बोलो, जैसे प्रार्थना करते हो ऐसा करें। अपने आप परमेश्वर की आत्मा हमारे दिलों में काम करेगी। ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि वो हमें भला सोचेगा, हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा सोचेगा। नहीं, कभी भी ये गलती नहीं करना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है। लोगों को दुखाना नहीं है उनका दिल, लेकिन उनको प्रसन्न करने में रुकना नहीं है ना? तो यहाँ पे मैं जो लोग इस कहानी को नहीं जानते, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगी कि आखिर यहाँ पे क्यों लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, है ना? क्यों लोग बुड़बुड़ा रहे हैं? क्योंकि इसके अगर 13 अध्याय में देखोगे, ठीक है, 13 अध्याय में अगर देखोगे तो परमेश्वर चाहता है कि मूसा लोगों को कानान देश, है ना, कानान देश की ओर उनको लेना चाहता है। और
कानान देश एक बहुत ही ह्यूज सिटी था, ठीक है, बहुत बड़े देश थे, वहाँ के लोग भी बहुत बलवंत थे। तो मूसा को कहता है कि तू कुछ लोगों को भेज ताकि वो उनका उस देश का भेद जान पाए। तो मूसा कुछ लोगों को तैयार करता है, 10 लोगों को तैयार करके वहां भेजता है, ठीक है। तो जब वो भेजता है, जब लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ के फल बहुत स्वादिष्ट हैं, ठीक है, वहाँ के फल बहुत स्वादिष्ट हैं और वहाँ के लोग बहुत बलवंत हैं, हर चीज वहाँ पे एक्सीलेंट है, दूध और मधु बहती है उस जगह पे, वो देखते हैं, ठीक है। तो वो जब वापस आते हैं तो 2 तरीके की रिपोर्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो लोग हैं, जितने लोग वहां गए रहते हैं, वो आते हैं और मूसा और हारून से कहते हैं कि वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बलवंत हैं, हम उनके सामने एक टिड्डी की तरह है, लाइक वी आर लाइक अ ग्रास ऑपर इन फ्रंट ऑफ देम, हम उनसे लड़ नहीं सकते, हम उनसे लड़ नहीं सकते, तो कैसे हम वहां पे जाएंगे, परमेश्वर हमें कैसे भेजता है वहां पे, हम तो इतने से हैं, वो लोग ऐसे हैं, हम कैसे जाके उनका सामना करेंगे, है ना। सो दे कम विथ अ बैड रिपोर्ट, हम गिनती की पुस्तक में हम देख सकते हैं 13th चैप्टर में 1 to 33 में, दे कम विथ अ बैड रिपोर्ट, मतलब वो सारी नेगेटिव चीजें इन द सेंस कि हम तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और वहाँ ऐसा है वैसा है, तो हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे, है ना। बट उस पूरे भीड़ में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो गुड रिपोर्ट लेके आते हैं। कैसे गुड रिपोर्ट, हालांकि दोनों सेम है, जब ये 2 देखते हैं कि लोग पूरा बोले जा रहे हैं, बोल एक रुक रहा है, दूसरा बोल रहा है, दूसरा रुक रहा है तो तीसरा बोल रहा है, सब बोले जा रहे हैं कि उस देश में ऐसा है, हम नहीं कर पाएंगे, उस देश में ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे। तो उनको रोकने के लिए इन दोनों ने अपना कपड़ा फाड़ा और कहा, क्या कहा कि भले ही वो लोग बलवंत हो, पर हमारा साथ हमारा परमेश्वर है, अगर हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें तो वो निश्चय ही हमें उस देश तक लेके जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है हु वर द 2 persons who came with a good report। तो 6वें वचन में है, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालीब। सो यहोशू और कालीब ये दोनों ही थे जो असल में पूरे, आप अगर पाचा के देश की कहानी को पढ़ते हो पूरे वचन में, तो यही दोनों थे जो पाचा के देश तक पहुंचे। मूसा भी नहीं पहुंच पाया था। जब मैं पहली बार ये मैंने जाना कि मूसा को भी परमेश्वर ने रोक दिया, तो मुझे ना, मैं हिल गई थी कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को रोक दिया, क्योंकि मूसा ही एक ऐसे व्यक्ति था जो पूरे इजरायलियों के लिए को समेट के लेते हुए वाचा के देश की ओर बढ़ा, जो हर चिन्ह चमत्कार का वो अकेला गवाह था, उसके द्वारा बहुत सारी चीजें हुई, है ना। बट एक छोटी सी गलती, उसके बारे में अभी नहीं बता रही हूँ, बट मैं इन दोनों युवक के बारे बता रही हूँ, यहोशू और कालीब, ठीक है, जो उन लोगों में से थे जो भेद लेने गए थे, है ना। तो 7वें आयत में देखिए, इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और परमेश्वर हमारे संग है, उनसे ना डरो। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों का क्या कैरेक्टर है, क्या नेचर है। दे आर पॉजिटिव, पॉजिटिविटी है उनके अंदर में, और वो लोग
फ्यूचर को देख रहे हैं, वो लोग प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे हैं। वो लोग विश्वास करते हैं कि यदि परमेश्वर ने हमें उस जगह के लिए ठहराया है, तो हम निश्चय उस जगह में जाएँगे, परंतु हमें उसे प्रसन्न करना है, हमें उससे बलवा नहीं करना है, उससे विरुद्ध विरुद्ध कुछ काम नहीं करना है। और जहाँ वो लेके जा रहा है, वो उत्तम देश है। इट इज़ बेस्ट फॉर अस, दैट इज़ व्हाई ही इज़ टेकिंग अस देयर। उत्तम, अत्यंत उत्तम देश है। इतने लोग वहाँ से होके आए, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा। बस ये 2 थे जिन्होंने कहा कि वो उत्तम देश है। और यही रीज़न है जहाँ परमेश्वर ने जब उनको दंड दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो परमेश्वर ने 30th वर्ष में कहा, उनमें से यपुन्ना के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, बिकॉज दे वर द ओनली 2 persons हु हैड अ पॉजिटिव थॉट, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास की बात बोली, विश्वास को जाहिर किया। भले वो लोग कुछ दिखने में छोटे थे, असमर्थी थे, लेकिन उनके मन में विश्वास था कि परमेश्वर ही हमें उस जगह पे ले जाएगा, परमेश्वर हमें विजय देगा। और उन्होंने घोषणा की। उन्होंने दिल में सोच के, कभी-कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि हाँ, हमारे सब साथ सब अच्छा होगा। लेकिन हम जब लोगों से इंटरैक्ट करने लगते हैं ना, तो हम उनके जैसे बोलने लगते हैं। हाँ, हो सकता है, ऐसा ही होगा। नहीं, इन्होंने क्या किया, पूरी भीड़ मंडली में इन्होंने कहा कि हमें उस परमेश्वर से बलवा नहीं करना, हमें उसके विरुद्ध नहीं जाना, परंतु वह देश उत्तम है, निश्चय अत्यंत उत्तम है। और यदि परमेश्वर हमारे संग है, तो हम ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे, है ना? उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि इतने भीड़ में जब वो बोलेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टा होगा, और सही में उल्टा हुआ, क्योंकि उसके नेक्स्ट वचन में ही लिखा है कि लोगों ने उन दोनों पर पथराव करना चाहा, पत्थर मारना चाहा। But what they did, they had a complete trust on God. तो आज हम किस भीड़ में हैं? आज हम किस भीड़ में हैं? क्या हम अ, उस लोगों के बीच में हैं जो बैड लोगों के जैसे हैं जो बैड रिपोर्ट लेके आए हैं? या इन दोनों के जैसे हैं जो बैड रिपोर्ट तो था ही, लेकिन गुड रिपोर्ट के साथ आए हैं? एक एक विश्वास के साथ आए, एक विश्वास के साथ उन्होंने घोषणा की। तो हमें ये याद रखना है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है। बुड़बुड़ा अगर कोई चिंता है भी, तो परमेश्वर के निकट जाएँ, उसके क्रूस के नीचे झुके, प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे झुके, सारी चिंताओं को उनको दे दें और विश्वास करें कि वो मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, और विश्वास की बातें करनी है, विश्वास को घोषणा करना है अपने जीवन में और औरों के जीवन में। तो आई होप दैट वी ऑल आर ब्लेस्ड थ्रू दिस वर्ड। परमेश्वर हम सबके जीवन में अद्भुत काम करे और अपनी बुलाहट के अनुसार हम सबको इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।